बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने यूके वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अपनी इस वीडियो में मैं एमएससी मैनेजमेंट विद डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन और आंसर है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी क्वेश्चन पे या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बना दूँगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप बीपीवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एसीआई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करना होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर मैं आज डिस्कस करूँगा। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, वेयर विल यू लिव इन यूके, व्हाट इज़ योर कोर्स बेस्ड। ये क्वेश्चन का सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही होंगे। तो इसका आंसर ये होगा, हॉलैंड रोड, हॉलैंड पार्क, ओलंपिया, W14 लंदन। आई हैव सर्च द अकोमोडेशन ऑन casita.com and it's £585 per month and it's 0.8 miles from the university campus। आप सिंपली casita.com पे जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल अकोमोडेशन को सर्च करेंगे, वहाँ से एड्रेस, उसके साथ साथ उसकी पर मंथ कॉस्ट और यूनिवर्सिटी से जो उस लोकेशन का डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे और वो सिंपली ऐड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपको अकोमोडेशन बुक करनी पड़ती है, तो आप अकोमोडेशन बुक नहीं करेंगे, आप सिंपली वहाँ का एड्रेस देंगे और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने अकोमोडेशन बुक की है या नहीं की इंटरव्यू में, तो आप सिंपली कहेंगे कि आपने व्हाट्सएप पे डीलर के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वो अकोमोडेशन अवेलेबल है उस टाइम में और अभी फर्दर डील जो है वो चल रही है और आपको वो स्पेस जो है वो अवेलेबल होगी जब आप वहाँ यूके में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द यूनिवर्सिटी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंटरव्यू भी मैं एक स्पेसिफाइड स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो आप किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सिंपली। इट्स बीवीपी यूनिवर्सिटी, बीपी हाउस, अल्डाइन प्लेस, 142-144 अक्सब्रिज रोड, लंदन। ये तो मेन एड्रेस हो गया कैंपस का। जब भी आप देंगे तो मेन कैंपस का एड्रेस देना पड़ेगा, लेकिन आपसे कैंपस के बारे में पूछा जा सकता है। आपका कैंपस है लंदन पोर्टसोकन कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम जो है वो आपने हर स्टूडेंट के केस में अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 6000 पाउंड पर मंथ शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मच डू यू नीड टू लिव इन यूके, व्हाट इज़ योर लिविंग एक्सपेंसेस। बेसिकली इसमें आपने सिर्फ लिविंग एक्सपेंस बताने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपनी फ़ीस वगैरह भी मेंशन करते हैं जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए। तो लंदन में रहने के लिए आपको जैसे कि पता है कि 1334 चार्जेस हैं और अगर आप लंदन से बाहर की बात करते हैं किसी भी शहर में तो वो 1034 यानी 300 लेस हैं इससे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, आई नीड अबाउट 1334 per month to live in UK. I'll be spending £600 for the accommodation, 250 will be required for the food, or £150 are required for the travelling expense and £230 are required for miscellaneous expense। सो कोर्स फीस के बारे में आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अब क्वेश्चन में आपने फ़ीस नहीं बतानी। तो व्हाट इज़ योर कोर्स फीस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, and the answer is the total fees is 13,500, out of which I have got the scholarship of £3,000 and after discount my fees is 10,500, out of which initially 6,300 will be paid and in May I have to pay 4,200 remaining amount। और अगर यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होती तो आप उसके बाद जो है वो 3,000 की एक और इंस्टॉलमेंट पे करती। The next question is, what other universities have you searched in UK? Do they offer the same course as BPP University? Why did you choose to study at BPP above other university? आपने क्या कोई यूके में और डिफरेंट यूनिवर्सिटी सर्च की है? अगर सर्च की है तो क्या उसके सिमिलर कोर्स हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ जो है वो कौन से बेनिफिट्स हैं या कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं कि आप बीपीपी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें ओवर दैट यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर मैंने कुछ यूँ लिखा था, आई हैव सर्च वन अदर इंस्टीट्यूशन इन यूके, दे ऑफर द सेम कोर्स बट देयर आर सेवरल रीजंस based on which I have choose BPP. First of all, the courses, I have mentioned 3 courses below. These are the courses that are better than the University of Law and I have looked for University of Law as my alternative. Secondly, अगर आपके पास प्लेसमेंट के ऑप्शन है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि प्लेसमेंट की वजह से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को सिलेक्ट नहीं किया और बीपीपी में आपको प्लेसमेंट मिल रही थी। थर्ड इज़ द बीपीपी यूनिवर्सिटी फीस इज़ £3,000 लेस दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ and also you have got the scholarship of £3,000, so the fees after scholarship is 10,500,
विच इज़ लेस दैन द फ़ी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट कंपैरिजन दे सकते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज योर लास्ट क्वालिफिकेशन। अपनी पास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। आपने कोई काम किया है क्वालिफिकेशन के दौरान या क्वालिफिकेशन के बाद, अगर कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा है कि आई हैव स्टडीड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद माई मेजर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। लाइक मेरी पास्ट डिग्री, मैंने अपनी पास्ट डिग्री को रिलेट करना है इस डिग्री से। फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान, आई हैव completed माई डिग्री इन अगस्त 2022। आपने कंप्लीशन ईयर मेंशन करना है। एंड आई हैव बीन वर्किंग एज फ्रीलांसर ऑन फाइवर एंड अपवर्क। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन करेंगे। एंड देन आई हैव नॉट फिजिकली वर्क विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अप टिल नाउ, बट आई हैव वर्कड रिमोटली एज ए फ्रीलांसर। यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे अगर आपके पास ऑप्शन है तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रोग्राम आर यू प्लानिंग टू स्टडी एट BPP। यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम बताना है कि आप BPP में क्यों जा रहे हैं। आई हैव प्लान टू स्टडी MSc मैनेजमेंट विद डिजिटल मार्केटिंग, और अगर आपका प्रोफेशनल प्लेसमेंट है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे PTP। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू टेल अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल्स। दिस इज़ द क्वेश्चन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हें मॉड्यूल्स का पता नहीं होता। तो आपको जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये मॉड्यूल्स। और इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद करने का बेस्ट वे ये है कि आप इनको टर्म्स में याद करें। फर्स्ट टर्म में आप 3 कोर्सेज याद करेंगे, सेकंड में 3 और थर्ड में 3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना है कि आई हैव टू स्टडी 9 मॉड्यूल्स विद इन द BPP यूनिवर्सिटी in MSc Management with Digital Marketing. In the first term, I'm going to study 3 courses: Personal Effectiveness, Leading Through Digital Disruption, and the third one is Global Strategy and Sustainability. In the second term, I'm going to study 3 further courses, and they are Customer Experience Strategy, Data-Driven Decision Making, and the third one is Digital Marketing Strategy and Analytics. In the third term, I'm going to study further 3 courses which are named as Brand Building in Digital Age, डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज़ बिजनेस प्रोजेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक इसको टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम, रीज़न ऑफ चूजिंग दिस प्रोग्राम। यहाँ पे आपने अपनी पास्ट डिग्री को इस डिग्री के साथ लिंक करना है। आया आपने वो स्पेसिफिक कोर्स पढ़ा हुआ है या उसमें कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल था जिसने आपका इंटरेस्ट डेवलप किया। उसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि आपकी कोई जॉब थी जिसमें आपका इंटरेस्ट था तो उस वजह से आए हैं, या आपने कोई कोर्सेज ऑनलाइन किए थे जिसकी वजह से आपने इस डिग्री को ज्वाइन किया है। तो आई हैव प्रीवियसली स्टडीड मार्केटिंग मैनेजमेंट इन माई पास्ट डिग्री विच हैज़ डेवलप माई इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इट इज़ माई पर्सनल चॉइस टू ऑप्ट दिस कोर्स। सेकेंडली, आई हैव ऑल्सो लर्न e-commerce कोर्स फ्रॉम Udemy विच इंक्रीज माई क्रेव फॉर दिस कोर्स। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई यू चूज़ UK इंस्टीट्यूट ऑफ अदर कंट्री और योर होम टाउन। आपने अपने मुल्क में या किसी दूसरे कंट्री को चूज़ क्यों नहीं किया, वाई UK। तो 3 बेसिक यहाँ पे कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं इस आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो UK में कोर्स होता है वो कंसाइज होता है और वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू US और ऑस्ट्रेलिया के। सेकेंडली, हायर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जो UK में है वो मोर रिकगनाइज्ड है और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और थर्डली, आपको स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी इस डिग्री में अगर आप UK से करेंगे। तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा लिखा है: स्टूडेंट्स gets more opportunities to develop skills and knowledge and connection to drive forward their career. Higher education degree and qualification of UK is more recognized by the employers and academic worldwide. In UK, more short and concise courses are offered as compared to countries such as US and Australia. तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू एवर बीन टू UK। यहाँ पे आपको सच बताना है कि अगर आप UK गए हैं या आपका कोई रिफ्यूज़ल है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं जो कि UK नहीं गया तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया नो आई हैव नेवर बीन टू UK। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने BPP क्यों चूज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में कि डाइवर्स और मल्टीकल्चरल है। फिर आप बताएंगे कि ऐसे कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं जो कि मार्केट के लिहाज से होते हैं। फिर उसके साथ साथ BPP यूनिवर्सिटी जो है वो जो कोर्स बनाती है वो मार्केट के लिहाज से बनाती है और आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। फिर इसके कैंपस जो हैं वो अक्रॉस UK आपको मिलते हैं और लास्ट में जो है वो आपको कंपैरेटिव एज प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करके बता देता हूँ। BPP हैज़ डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट
with students from over 100 countries. BPP is dedicated to preparing students for professional career with strong commercial approach. The program in the BPP are designed in partnership with employers and respected professionals in the field of law, business, finance, and health. They offer many of the law and business programs at multiple centers. The study centers are based across London, across the rest of UK, Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, and Bristol. Most of the tutor has real-world practitioner experience, will not only ensure that you have practical skills and academic knowledge needed for success, but they also ensure that you have competitive edge that makes you stand alone. तो इसमें आप ये 5th पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आई गेस जो 4 पॉइंट अबव डिस्कस किए गए हैं वो इनफ है. देन आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. तो आपने अपने फ्यूचर प्लान्स को भी क्रिएट करना है और बताना है कि आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क में वापस आना है. अपने मुल्क में वापस आके आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई करेंगे और आपकी ऑलमोस्ट पे कितनी होगी. उसके साथ साथ आपकी उस जॉब में रोल क्या होगा और उसके साथ साथ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे. तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान अप्लाई फॉर द मार्केटिंग मैनेजर रोल इन द मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज eBridge Technologies and Bitlink Stacks, where my salary will be £1,500 in the beginning. As a market manager, I will be responsible for identifying the ads of new products and enhance their sales and online marketing of the products. यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात आती है. आफ्टर गेटिंग 4 to 5 years of experience, I will open up my own company where I will provide marketing assistance, so the skills and the knowledge that I will get from the BPP will help me out to achieve my future goals. यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. 1-2 क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है. तो आपको फादर या मदर स्पॉन्सर कर रही होंगी. मदर के केस में जो है वो आप ब्यूटिशियन का बता सकते हैं, ब्यूटी सैलून का बता सकते हैं. फादर के केस में लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी का बता सकते हैं. इसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने फ़ंड्स पड़े हुए हैं. तो आप अप्रॉक्सीमेटली 27 से 30,000 पाउंड फ़ंड्स को शो करेंगे इन द बैंक. और वो फिज़िकली आपको उस टाइम देखेंगे नहीं, बट आपको बताना है कि आपके बैंक में 27 से 30,000 पाउंड जो है वो बैंक में पड़ा हुआ है. सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी इंटरव्यू पास करने के लिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.